परसों टाइम सेट कर रहा हूँ डीजे भाई के साथ और आई एम गोइंग टू गियर इट। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਿਲਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੇਦਰ ਤੇ ਯੂ ਟੋਟਨਾ ਸਬੂਤ ਟੋਟਨਾ ਹੋਣੀ भाई दैट वाज द पैंथरा, ठीक है। वो शेख साहब समझते ने पैंथरे, ये दैट वाज द वेरी नाइस पैंथरा एंड यू फेल इनटू इट। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਮੌਸਮ अच्छा लाइव शुरू स्टार्ट हो चुकी है भाईजान उधर, तो मेरा ख्याल है मैं आउट हूँ, आप करें बातें। ਆ ਗਏ Oh sorry guys, अस्सलाम वालेकुम एंड लेट हो गया मैं काफ़ी आज। हाँ वो मैंने ऑलरेडी कह दिया था, वालेकुम अस्सलाम, मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया था कि 11 बजे के बाद ही स्टार्ट होगी। बस यार कुछ मसरूफियत बढ़ी रही है वीकेंड पे, तो वो बड़ा टाइम ही मैनेज नहीं हुआ, मसरूफियत की वजह से टाइम मैनेज नहीं हुआ। बट एनीवे नो प्रॉब्लम, लॉन्ग एज वी आर हेयर फॉर अपडेट्स विद ईच अदर। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब, ठीक है ना, लॉन्ग एज वी आर हेयर, ठीक है, तो एवरीथिंग गोना बी ओके। फहद भाई क्या हाल है आपका, ठीक हो? रियाज भाई आपका बहुत शुक्रिया यार, सबसे ज़्यादा लाइव शेयर करते हैं रियाज भाई, और कभी कभी लव सिंह भी सेल करता होता है लाइव, तो कभी कभी नहीं करता शेयर लाइव। वैसे आपको शेयर करनी चाहिए। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करने वाला हूँ। नहीं, अगर ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो फिर हम इसी लाइव को जो चीज़ें आज डिस्कस करनी है वो कल डिस्कस कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कम से कम 400-500 लोग हमारे साथ आज हों। जाहिद भाई ग्रुप में भी डाल दें ज़रा। मियाँ साहब आपका क्या हाल है, ठीक है आप? विकी थैंक यू। महबूब भाई वालेकुम सलाम। मियाँ साहब लाइव शेयर करें, खाली ज्वाइन ना करें। मियाँ साहब लाइव शेयर करें, शेयर द लाइव एंड टैप, डबल टैप। शेयर द लाइव एंड डबल टैप गाइस, डबल ट्रिपल गाइस, ट्रिपल। मैं कहा शायद इसी तरह ही आप लोग शेयर कर दो। फाद भाई थैंक यू। फराज भी आ गया, वही भाई थैंक यू। हेलो, चलें जी, 2 मिनट में हमारे पास 100 लोग हो गए हैं। It's not enough guys, we need 500 people here tonight. मियाँ साहब कह रहे हैं मैंने 10 लोग, मियाँ साहब की मुझे इन्फॉर्मेशन, मियाँ साहब की तरफ से, मियाँ साहब ने लाइव शेयर की है टिकटॉक की तरफ से, हमें उसका रिजल्ट आ गया कि मियाँ साहब ने 10 लोगों को लाइव शेयर कर दी है। रविंदर भाई थैंक यू। अच्छा वालेकुम सलाम, गुड टू सी यू ब्रदर, थैंक यू राना साहब। फराज भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका, ठीक है? फराज भाई पार्टी डिनर आपकी तरफ ड्यू होता जा रहा है, तो आपको ना बड़े शॉर्ट नोटिस में ना हमने पार्टी डाल देनी है, याद रखना इस वीक में। और ये क्या लगा दिया मेरे सर पे, ना करो। एवरीवन इज स्लीपिंग इन यूएस। तो मियाँ साहब यूके में सो रहे हैं, तो लोग कनाडा में जाग रहे हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, गोट ऑफ क्रिप्टो, थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब लोग कनाडा में जाग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाग रहे हैं, न्यूजीलैंड में जाग रहे हैं। फाद भाई थैंक यू। अमेरिका में जाग रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, श्रीलंका, उधर लोग जाग रहे हैं, तो उधर के रेफरेंस लेके आए ना। मार्केट करेक्टिंग नाउ मीन्स ग्रीन इन सितंबर। यार आप सारे चैंपियन होते जा रहे हो, वैसे मैंने ज्यादा नहीं कुछ सिखा दिया पब्लिक को। गुड आफ्टरनून ऑस्ट्रेलिया, हेलो। चौधरी हमजा कह रहे हैं गुड आफ्टरनून फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जी हमजा भाई, आपसे मुलाकात होनी है ऑस्ट्रेलिया में, और जब आपका वहाँ समर होगा हम यहाँ से फ्लाई करेंगे इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में। अगर दिसंबर में मैं पाकिस्तान गया तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया जनवरी में आऊँगा। और मेरे साथ फहद भाई भी होंगे, शेख साहब भी होंगे, मौज़म, स्पेशली मौज़म को हमने लेके आना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
इमरान भाई अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, दोनों इमरान, यूके वाला भी है और इंग्लैंड वाले भी। रियाज भाई ठीक है, और रियाज भाई कह रहे हैं न्यूजीलैंड आ जाओ। ओ यार, हेलो फ्रॉम कनाडा। मौसम को ऑस्ट्रेलिया हमने लेके जाना है, ज़रूरी है। अली को पता है क्यों लेके जाना है, राइल को भी पता है। मौसम को ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत ज़रूरी है। वो किसी ने हमें बताया उसके लिए, उसको कोई बीमारी है, मौसम को कोई प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ना करे वो किसी और को हो, उसका इलाज हमें ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा। आइलैंड आओ भाई जी। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इज़ वेरी क्लोज, 3 आवर। जी जी, मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पास पास हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, उस साइड का अगर ट्रिप बनेगा तो डेफिनेटली दोनों जगह पे जाना चाहिए। सो क्या हो रहा है, कौन किस किस नाइस एंड वार्म इन मेलबर्न ड्यूरिंग जनवरी फरवरी। यस, विल बी रेडी। मैंने अपने सारे जितने मेरे दोस्त हैं ना, सबको मैंने लेके आना है ऑस्ट्रेलिया, अकेले ने नहीं आना। इट्स गोना बी लाइक 10 to 15 peoples. Let's win the market will go everywhere. मैंने आपको कहा हुआ है, प्रेडिक्शन दी हुई है कि इंशाल्लाह 2026 में आपने फिरना है, एंजॉय करना है सब लोगों ने इंशाल्लाह ताला। when should we sell our crypto? क्या नाम लिखा हुआ है, शिकाब। अभी नहीं, देयर इज नो पॉइंट टू सेल क्रिप्टो एट दिस पॉइंट। नो नो नो, नॉट राइट नाउ। अभी तो नहीं बेचेंगे ना आप क्रिप्टो। अभी तो क्रिप्टो, अभी तो बीटीसी डोमिनेंट। अच्छा मुझे ये बताएं, 3 से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले आई बिलीव, मैंने पब्लिक ग्रुप में डाला था बीटीसी डोमिनेंस के हवाले से। मैंने एक मैसेज पोस्ट किया था ग्रुप में, ठीक है भाई बात करते हैं आर्बिट्रम और अरोरा पर। उसमें मैंने लिखा था, क्लियरली लिखा था कि मार्केट जो है, मार्केट मेकर्स जो हैं वो बीटीसी डोमिनेंस हमसे 3 पॉइंट्स वापस खींचना चाह रहे हैं, जब बीटीसी डोमिनेंस 59 पे थी। उस दिन मैंने ये मैसेज पोस्ट किया था। आई बिलीव के फ्राइडे नाइट थी या सैटरडे नाइट थी। हाँ, 3 पॉइंट्स आप, ज़बरदस्त। शुक्र है कि आप लोग जो है ना, अलाव बड़ा, आई मीन वो बहुत लेट नाइट था, 2-3 बजे मैं मार्केट में चार्ट्स देख रहा था, तो मुझे लगा यार कि ये बीटीसी डोमिनेंस जो साइडवेज में हो गई है ना, आई थिंक कि फ्राइडे नाइट थी, तो मुझे, हाँ 16, अच्छा सैटरडे नाइट होगी, तो मुझे उसकी वो जो मूव थी ना यार। ये शर्ट मैं यूज़ करता हूँ जब मैं स्टोर से आ जाऊँ, तो मेरे पास टाइम हो ना कभी जिम के लिए, तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने के लिए फिर ये यूज़ कर लेना। जरा लूज शर्ट है ना, जिस दिन वेदर अच्छा हो। अच्छा, तो वो बीटीसी डोमिनेंस साइडवेज में जा रही थी और जा रही है, उससे मुझे इंडिकेशन ये मिल रही थी कि ये कोशिश करेंगे हमसे, वो जो 3 पॉइंट्स बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरी है ना, आई मीन 59, 62, ये सम पॉइंट 62, 63 के करीब बीटीसी डोमिनेंस को लेके जाना चाह रहे हैं मार्केट मेकर्स। अगर ऐसा होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये सारी टेक्निकल बातें, ये बड़ी नेक्स्ट लेवल की ये कैलकुलेशंस हैं, ये बड़ी नेक्स्ट लेवल की हम लोग लाइव करते हैं, बड़ी नेक्स्ट लेवल की हम लोग डिस्कस करते हैं, बड़ी इंफॉर्मेटिव। और खाली ये इंफॉर्मेटिव डिस्कशन नहीं होती, ये बहुत एक्सपेंसिव और वाकई एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आप लोगों को मैं देके चला जाता हूं विद ऑल द कैलकुलेशंस। खैर, इंशाल्लाह इस बार पूरे का पूरा ओल्ड सीजन भी आप लोग एंजॉय करेंगे, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और इंशाल्लाह सम पॉइंट अगर हम 100% एक्यूरेसी के साथ टॉप ऑफ द मार्केट ना भी पकड़ सके ना, तो इस बार इतना कॉन्फिडेंस जरूर है कि 90% एक्यूरेसी हमारी होगी टॉप पे जाके। अगर हम मार्केट के डंप होने से 10%, हारून भाई थैंक यू, पहले भी निकल जाएंगे तो इट्स ओके।
क्योंकि टॉप से 10% पहले भी निकल जाना अच्छा है, क्योंकि अब जब क्रैश होना है मार्केट ने तो वो एक बड़ा बुरा क्रैश होगा। अरुण भाई थैंक यू वेरी मच ब्रदर। तो उन चीज़ों से पहले हमने इंशाल्लाह मार्केट में से एग्जिट हो जाना है। अब आज मेरा क्वेश्चन कुछ लोग और आ लें, 1-2 क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, अभी लोग आ रहे हैं। सो लेट्स टेक दिस टू, लेट्स वेट अबाउट 300 पीपल्स। थैंक यू। आज मेरे पास टाइम था, मैं जल्दी आ गया था, आके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिनर किया, हैवी किस्म का, और अभी ये लाइव ख़त्म करूँगा, फिर वॉक करूँगा आधे घंटे की। क्लासी जट कह रहे हैं 12 वीक्स अवे फ्रॉम द क्रैश, डोंट थिंक अबाउट द क्रैश येट, I don't think so, you have to calculate the crash this time. What did you had for dinner? मैं ग्रुप में डाल दूंगा बाद में। To the moon soon। वो शेख साहब ने आना था, दोस्तों ने प्लान किया हुआ था, शेख साहब ने आना था, उन्होंने प्लान कैंसिल हो गया, तो मैंने वो कोई चीज़ें बनवाने का प्लान किया हुआ था, मैं खुद ही ख़त्म कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। We have 16 weeks। नहीं, निहारी नहीं थी, मटन चपली कबाब थे, इमली चटनी, रायता और घर की रोटी। मार्केट कदों तक रिकवर करूगी? एज यू से डोंट बाय एवेक्स येट। थोड़े दिन थोड़ा सा जी। वासाम ब्रदर जैक, क्या हाल है आपका? somebody से BTC dominance is very on weekly, या उसको छोड़ दें, वो बेरिश हो रही है वीकली में, दैट्स ग्रेट, गुड है। वो हम सारा एनालिसिस कर चुके हुए हैं कि उसने वीकली 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है, सारा कुछ कर दिया है, BTC डोमिनेंस दिस दैट एंड दिस, सब कुछ हम कर चुके हुए हैं, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट पे अटके हुए हैं कि BTC डोमिनेंस जो है वो जो 3 पॉइंट हमने फाइट करके लिए थे ना। अब सुहेल भाई क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब वो तीनों पॉइंट्स मार्केट मेकर्स जो हैं वापस लेके जाएंगे, और जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ओल्ड सीजन में एंटर हो चुके हैं, वो सब के सब जो है उनका टेम्परामेंट जो है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। फिर वो कहेंगे ओ देयर इज़ नो ओल्ड सीजन। मैं ऑलरेडी आई ट्विटर पे देखता रहा हूँ सारा दिन, दोपहर के टाइम में, दोपहर और शाम के टाइम बेसिकली मेरे पास टाइम था, और मैं ट्विटर पे ऑन करके बैठा हुआ था, और मैं देख रहा था काफ़ी अकाउंट्स में ये लोगों ने लिखना शुरू किया हुआ था कि दे प्लेइंग गेम्स एंड देयर इज़ नॉट गोना बी नो ओल्ड सीजन, दिस दैट एंड दी अदर समथिंग लाइक दैट। इस तरह के काफ़ी ट्वीट्स मैंने देखी अच्छे अकाउंट्स के ऊपर, और ये वही लोग हैं, वही रॉबर्ट, टीना, मीना, एशली, विंडी शिंडी, जेड़े लोग जब हमने प्रेडिक्शन की थी कि BTC 76 पे जाएगा, और ये लोग कहते थे ख़त्म होगी मार्केट, बेयर मार्केट आ गई है, ये वही लोग हैं। अब 3 दिन बाद इन लोगों की 2 दिन बाद चीखें निकल जानी है, ये देख लेना आप, 2 से 3 दिन बाद ट्विटर पे देख लेना आप, जितने लोग ट्विटर पे कह रहे होंगे ना कि मार्केट ऑल सीजन नहीं लगना, इट्स ओवर, दिस दैट एंड दी अदर्स, उन लोगों को मैं चाहता हूं कि पब्लिक को उन लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। नहीं वो बात नहीं हो रही। अगर 2 से 3 दिन या 4 दिन मार्केट ब्लीड करती है, अगर BTC डोमिनेंस जो है वो ऊपर को भागने, 4 दिन नहीं, आई मीन दिस होल वीक अगर चला जाता है तो लेट इट गो। फिर एक और चीज़ भी ये थी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जी सितंबर ऑलवेज रेड। मैंने पिछली बार कहा था, अभी हम उसका कुछ नहीं कह सकते कि सितंबर रेड होगा या नहीं, चार्ट्स आपको खुद ही बता देंगे सितंबर रेड होगा कि नहीं। अब ये करेक्शन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से अगस्त के मिडल से ही, ठीक है, 14 तारीख से। अगर ये 10-12 दिन मार्केट जो है नेगेटिव रहती है, तो भाई सितंबर तो फिर ग्रीन नज़र आएगा। सो वो अभी एक कहने की बात है, विल सी के क्या होता है। अभी सिर्फ ये है कि अगर यहाँ से BTC डोमिनेंस जो है वो जो उनके पॉइंट्स हैं वो 62 पे चली जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को वरीड होना चाहिए।
मेन पॉइंट ये है कि अगर BTC डोमिनेंस 62 या लिटिल बिट ओवर 62 जाती है तो बड़े एक मुहतात कैलकुलेशन के बाद मैं ये लफ्ज़ कहने लगा हूं। मेरा ख्याल है कि ओल्ड सीजन की ये लास्ट करेक्शन होगी। आई एम अबाउट 99.9% श्योर। गुड मॉर्निंग। अगर BTC डोमिनेंस यहां से 62 या लिटिल बिट ओवर 62 चली जाती है तो मैं 99.9% श्योर हूं कि ये हमारा जो ओल्ड सीजन है ना उसकी एक लास्ट करेक्शन होगी एंड दैट्स डन डील। उसके बाद ये डोमिनेंस जो है इसमें कोई पावर नहीं होनी। इसने दिन ब दिन गिरते ही रहना है और ओल्ड कोइंस आप देख लीजिएगा, ओल्ड सीजन लगेगा। और जो हमने आप सब ने जो खुद कैलकुलेशन की हुई है चीज़ें सारी BTC डोमिनेंस को और टोटल 3 में जो जब वॉल्यूम आता है तो उस हिसाब से आपकी जो कैलकुलेशन आपने खुद की हुई है कि 1.5 लेट्स से 1.6 ट्रिलियन डॉलर मार्केट में और आना है। तो अगर हम 1 ट्रिलियन पे खड़े हुए हैं तो 1.6 ट्रिलियन मीन 2.6 ट्रिलियन। तो सम पॉइंट ये आना है। मार्केट 4 ट्रिलियन पे खड़ी है ऑलमोस्ट। तो पिछले कुछ दिन पहले मैं देख रहा था लिटिल बिट ओवर 4 ट्रिलियन भी गई थी। अगर 4 ट्रिलियन पे पूरी मार्केट गई हुई है ना तो 65% इसने टोटल 3 में कन्वर्ट होना ही होना। तो अगर उस हिसाब से भी हम कैलकुलेट करें तो 2.5 या 2.6 ट्रिलियन ही बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं मोस्टली चीज़ें। अब जिनको नहीं पता या जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोगों को मार्केट में इतना टाइम नहीं हुआ, वो जो मर्जी कहते फिरें, आई डोंट केयर, आई डोंट लिसन टू देम। ठीक है, ट्विटर पे आप जाके देखेंगे जिन लोगों को पता कुछ नहीं होता वो भी उस्ताद बने हुए हैं। सेम हेयर टिकटॉक टू। जिन लोगों को कुछ नहीं पता 2021 में मार्केट ज्वाइन की या 20 में मार्केट ज्वाइन की और फिर मार्केट में पूरी रोते रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, अब आज वो भी बैठ के उस्ताद बने हुए हैं जगह जगह पे। मैं तौबा करके कह रहा हूँ अल्लाह से डर के, मैं नहीं सुनता किसी को। आई डोंट नीड इट। जितना मुझे चाहिए उतना मुझे पता है। तो अभी आप देखना अगले 3-4 दिन जो होंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें जो बंदा आपको किसी भी सोशल मीडिया पे कहता नजर आए कि ओल्ड सीजन खत्म हो गया है, नहीं लगना, उस बंदे को आपने ब्लॉक करना है। डजंट मैटर वो कौन है, डजंट मैटर वो रॉबर्ट है, वो टीन है, वो विंडी है, वो एशली है, वो रशीद है, बशीर है, वो जो भी है, उन सबको आपने ब्लॉक करना है। आई डोंट वाच देम। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता होता, जो हर 15 दिन बाद अपना प्लान चेंज करके बैठ जाते हैं मार्केट के साथ। ठीक है, फिर जब वो जो कह रहे होते हैं उसके अगेंस्ट चीजें चलना शुरू हो जाती हैं तो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो वो कह रहे होते हैं ओ मैंने ये कहा था, वो कहा था, वो कहा था, ये कहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने एक बार भी यहां बेयर मार्केट को अभी तक डिस्कस नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। Anything about tomorrow event? I don't know what kind of event you talking about for tomorrow. I don't follow any events. We have our own strategy to do. We don't follow crypto events. हम नहीं events follow करते भाई. So आज मुझे मेन चीज़ यही है कि अभी जो अगले 2-4 दिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आई एम 99.9% श्योर कि दिस इज़ गोना बी द लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, लास्ट DC अपॉर्चुनिटी होगी। इसके बाद से सही ऑल्ट सीजन किक होना है। और ये मैं चार्ट साहब को दिखा के कर सकता हूँ भी सारा कुछ टाइम आने से पहले। ठीक है, अब 1,14,000 और मैंने उस दिन जब 3 दिन पहले मेरा ख्याल है ग्रुप में जब पोस्ट किया था BTC डोमिनेंस के हवाले से, मैंने 2 लेवल पोस्ट कर दिए थे, 114 और 109। ठीक है, 114 समथिंग कहा था और 109। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा कि BTC 114 पे, मुश्किल लग रहा है वहाँ पे रुकेगा। 1,14,000 जहाँ से कल बाउंस हुआ है ना, असल में ये कल वाला जो बाउंस था या आज वाला जो बाउंस था,
ये जो लास्ट एक छोटा सा फ्लैग नहीं बना हुआ था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, बुल फ्लैग, जब ये ऊपर को ब्रेकआउट हुआ था तो उसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर जब लगा बीडीसी तो बाउंस हुआ था। लेकिन अभी जो डोमिनेंस हमें चीज बता रही है ना, जो चार्ट्स दूसरे साथ बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हैं तो वो बता रही है कि इट्स गोना बी हार्ड फॉर बीटीसी टू होल्ड दैट लेवल 114। बीटीसी के लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, ठीक है। और अब उससे आगे आते हैं, शायद मे बी एक छोटी सी सपोर्ट है 112 पे, वहां से बाउंस हो जाए वेरी गुड, नहीं तो मेरा ख्याल है फिर वी आर गोइंग टू बीटीसी गोइंग टू विजिट 109। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इससे आगे फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। आई थिंक कि 109 जो है वो एक लेवल है जिसको हमें देखना है और वेट करना है। एक 10 और एक 9 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है टू मी। और अगर बीटीसी डोमिनेंस से अपने 3 पॉइंट्स अपने 3 पॉइंट्स अगर बीटीसी डोमिनेंस ने हमसे वापस लेने हैं तो उस सूरत में तो बीटीसी गया पक्का 1-10 1-9 पे, फिर ये 5,000 पे इट्स नथिंग। तो आज की लाइव का स्पेशल मैं ये सारी चीजें सैटरडे को डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन सम पॉइंट मैं अपने स्टोर से सैटरडे को 12 बजे निकला था, रात 12 बजे। वहां पे वो जो होती है ना कालों की ये हुडें जो होती हैं, बड़ी बड़ी नेबरहुड जो होती हैं, मेरा स्टोर ऐसी एक नेबरहुड में है कालों की, तो ये एक रोड्स बंद करके ना एक ब्लॉक पार्टी करते हैं। तो वो ऐसा जब इवेंट होता है तो फिर मेरे स्टोर पे फूड का काम बहुत इतना होता है कि हमसे नहीं कब संभाला भी नहीं जाता। तो उस दिन फिर हम लोग खोले रखते हैं, मतलब 12 बजे भी लोग बंद नहीं करने दे रहे थे, मैं 10 बजे हम लोग बंद कर देते हैं, इसलिए सैटरडे को मैं लाइव नहीं होल्ड कर सका। फ्राइडे को भी यही वजह थी। तो मेरा जो ये मैसेज मैंने रात को फिर लिख के पब्लिक ग्रुप में डाल दिया था और पिन भी पब्लिक ग्रुप में डाला और पिन भी किया था मैंने, जाके देख लो। हाँ वैसे भाई सेल डबल से भी ज्यादा हो जाती है। उस दिन ये होता है कि वो सब लोग पी के फिर रहे होते हैं, उस दिन फिर जो मर्जी इनको दिए जाओ, वो बस लेके कहते हैं कुछ ना कुछ खाने को दे दो। दे डोंट केयर हाउ मच यू चार्ज देम। 10 रुपए की चीज़ जो है वो 12 की बेची जाओ, 12 वाली जो 14 की बेची जाओ, दे डोंट केयर। तो ऐसे इवेंट पे फिर मैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर चीज़ें नहीं छोड़ता, मैं खुद वहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि जब इतना ज़्यादा रश होता है फिर लड़ाई का भी लड़ाई झगड़ा भी होता है। जो आपके एम्प्लॉय भी वो लोकल हों काले और कस्टमर भी काले, तो ये फिर आपस में जो है ना ये गड़बड़ करते हैं। तो हमें अभी सिर्फ कुछ दिन आराम से ये 2-4 दिन निकालने हैं। अब मैं बात करूँगा उन लोगों की जो लोग $4,800 पे जब एथीरियम था हमसे यहाँ से आपसे और मुझसे यहाँ पे आके पूछ रहे थे कि कैन आई टेक मोर पोजीशन इन एथीरियम नाउ। अब उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि इस पॉइंट पे मेरे पास एथीरियम हो तो मैं बेच दूंगा, जो 48 पे था। याद है आपको एथीरियम की मैंने क्लियरली बात की थी कि यार इस पॉइंट पे एथीरियम बेचना चाहिए एथीरियम वालों को। अब वो कहें जी एथीरियम शुरू हुआ है और क्या 6,000 पे जा रहा है या 8,000 पे जा रहा है या 10,000 पे जा रहा है। आई मीन बिल्कुल क्लियरली मैंने कहा था इस पॉइंट पे मेरे पास एथीरियम होगा, मैं इसको बेचूंगा और मैं नीचे जाके कोई और अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश करूंगा, किसी और को देखूंगा बिग कैप को। अब जब मार्केट गिरेगी, बेस्ट जो है ना आर्बिट्रम जो है वो बिल्कुल चेन लिंक की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो बीटीसी जब एक को बॉटम बना लेगा, मुझे लगेगा बीटीसी बॉटम की तरफ जा रहा है, तो इस हफ्ते में भी हम लोग मोस्ट एक्टिव रहेंगे, आपस में बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। हमारी कोई ऐसी लाइव नहीं है कि हम कोइन मार्केट कैप खोलें और लोगों को पढ़ के सुनाई जाए फ्लाक कोइन उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, मार्केट कैप कितना है और कब मार्केट में आया था और क्या हुआ था। नो, वो आप भी कर सकते हैं। आप भी कोइन मार्केट कैप खोल के कोई भी कोइन टाइप करके उसकी पूरी हिस्ट्री तलाश कर सकते हैं। आई डोंट नीड टू टेल यू दैट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस तो बाद आ जा, पूरे का पूरा वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक हमने बिल्कुल यूं रहना आपस में इकट्ठे, ठीक है। आई मीन इट्स 240 पीपल हेयर और
आई मीन ऑब्वियसली अगर मार्केट गिरेगी, BTC अगर 109 पे जाएगा तो ब्रेट भी जाएगा। मैंने ब्रेट की ट्रेड, मैंने जो मेरी दो तीन ट्रेडें इसमें मार्जिन में पड़ी थी, मैंने बहुत उनकी पोजीशन कम कर दी थी सैटरडे को। मतलब मैंने आपको भी कह दिया था कि स्टॉप लॉस देख लो, चीज़ें कर लो। मैंने सैटरडे को मार्जिन वाली जो मेरी ट्रेड थी, मैंने 80% उसमें से एग्जिट कर दिया था, 20% मैंने ऊपर नहीं दी थी। मतलब देयर इज नो चांस फॉर एनी चांस फॉर लिक्विडेशन, जिसके में ब्रेड में हम सब लोग अटके हुए हैं। और ब्रेड को मैंने 80% क्लोज कर दिया था, इवन दो वो थोड़े से लॉस में ही था, लेकिन मैंने कहा यार कि 58 पे इसको बंद करना बेहतर है ना कि 50 पे जाके मैं कहूँ यार गलती की है। तो मैंने 58 पे ही उसको 80% क्लोज किया था। आई रिमेंबर व्हेन यू गिव VR इन 2021 गॉट ह्यूज प्रॉफिट। यार मैं इस तरह के बहुत सारे जो मेरे पुराने जितने लड़के थे ना, उनमें से आज 2 लड़कों से मैंने रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि एक्टिव हो जाओ, आंखें खोलो। वो सारे डिसाइड होकर बैठे हुए हैं। किसी के पास रोज़ की बहुत बड़ी क्वांटिटी है, किसी के पास, मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, किसी के पास KDA की बहुत बड़ी क्वांटिटी है, किसी ने आर्बिट्रम $2 पे लिया हुआ है, किसी ने से बड़े हाई प्राइस पे लिया हुआ है। उनमें से किसी ने ये आरवीव AR, याद है आरवीव, हमने $4 से उठाया था और 52 पे गया था। वो लड़कों ने काफ़ी बड़े प्राइस पे ट्रेड्स ले ली हुई हैं और वो डिसाइड होकर बैठे हुए हैं। आज सब उनको कॉलेज वाले की हौसला दिया कि यार हम ऑल्ट सीजन में एंटर हो चुके हैं। BTC डोमिनेंस 200 डे मूविंग एवरेज को वीकली में ब्रेक कर चुकी है। तो हम बिल्कुल एक बहुत BTC डोमिनेंस एक बिल्कुल बहुत बड़े पहाड़ की कॉर्नर पे खड़ी है और स्लिप हो चुकी है, और उसकी आखिरी सपोर्ट को उसने हाथ डाला हुआ है, और वो सपोर्ट भी जो है वो टूटने वाली है और इसने नीचे ही जाना है। ऑल सीजन लगना ही लगना है। लड़कों को एक्टिव किया है। और कुछ सनी भाई को भी रिक्वेस्ट की है, बाजवा साहब को भी रिक्वेस्ट करनी है कि थोड़ा सा ज़रा इस तरफ आएँ और स्मॉल कैप जो हैं उनकी तरफ हम चलें। कुछ ना कुछ हम उठाएंगे, लेकिन उसका भी टाइम मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जो है लार्ज कैप में से हम इंशाल्लाह अच्छी प्रॉफिट बना लेंगे। सितंबर का महीना मुझे लग रहा है सिर्फ लार्ज कैप के हिस्से आना है, या कुछ मिड कैप होंगे जो दौड़ लगाएंगे। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, स्मॉल कैप सितंबर में ना पंप हों। हम जस्ट सेइंग, आपको ये चीज़ शायद बुरी लगे इस पॉइंट पे। मेरे पास भी बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्मॉल कैप पड़े हुए हैं, मतलब 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर के मेरे पास ये सूकू, ये SPA ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वो आज ही 10x मार जाए। कुछ स्मॉल कैप होंगे जो सितंबर में 10-15x मारते नजर आएंगे, 20x भी कर सकते हैं। लेकिन सितंबर ये अभी टू अर्ली है कि मैं सारा कुछ कहूं जी सितंबर बुलिश होने वाला। इट्स टू अर्ली। हम देखते हैं कि मार्केट किस तरफ हमें लेके जा रही है। क्या सैटरडे नाइट को जो चीज़ मैंने पोस्ट की थी, आई विश के सैटरडे नाइट को मैं स्टोर पे बिजी ना होता, मैं यहाँ पे लाइव पे आपको मैंने बताना था कि यार BTC डोमिनेंस साइडवेज में है और मुझे लग रही है कि ये इन्होंने 2 पॉइंट जो 3 हमें दिए हैं वापस ले लेने हैं। बहरहाल मैंने ग्रुप में टाइप करके मैसेज पिन एंड नोटिफाई ऑल द मेंबर्स भी किया था, ठीक है। सो इस वीक में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टे इन टच विद यू गाइज। एटलीस्ट आज एक हो गई है लाइव, हम कल भी करेंगे। I'm okay to do the live tomorrow। इस वीक में कम से कम मैं 4 लाइव और करने वाला हूं आप लोगों के लिए। 4। कोई मसरूफियत नहीं रखी मैंने रात के टाइम ना किसी से भी। स्टोर से आएंगे, रेडी, जंप, लाइव खोल के बैठ जाना करना है, ठीक है। इस वीक में 4 लाइव मेरा और करने का प्रोग्राम है, क्योंकि ये अगले 8 से 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरून भाई थैंक यू। तो इन्हीं 8 से 10 दिन में हमने, मतलब मार्केट ने जो भी करना है इन्हीं 7-8 दिन में करना है। और जिसने नेगेटिव होना है, जिसने मार्केट में से हमारे किसी कम्युनिटी मेंबर ने स्लिप होना है या कोई मार्केट छोड़ के जाएगा, तो इसी अगले 7-8 दिन में जाएगा। तो अगर कोई मार्केट छोड़ के जाएगा तो वो एक बहुत बड़ी गलती करेगा। तो उस चीज़ों से हमने अपनी कम्युनिटी को बचाना है, ठीक है। और याद रखना, इन 8 दिनों में बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे नेगेटिव वीडियो बनाते हुए। ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो लोग अपने आप को क्रिप्टो का बहुत बड़ा किंग कहते हैं, सुपरस्टार कहते हैं, स्नाइपर कहते हैं, मार्केट मेकर कहते हैं। वो लोग भी इस वीक में आपको वीडियोस बनाते नजर आएंगे कि देयर इज नो ऑल्ट सीजन। और सब के सब
सब के सब गलत प्रूव होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आप और हम जो है ना, जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, जिस स्ट्रेटजी से हम काम कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी मैं ये आपसे शेयर नहीं करना चाहता था, ये चीज़ें जो मैं पिछले 1.5 महीने से आपसे शेयर कर रहा हूं, इसलिए कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं कोई भी बात करता था, मैं आप लोगों के कमेंट्स जो थे उससे मुझे फील होता था कि यार ये मेरी बातें इधर से सुन के इधर से निकाल रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग मी। आप लोग टू मच नेगेटिव हुए हुए थे और बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठे हुए थे, और आप लोग मतलब ये डिसाइड कर बैठे हुए थे कि देयर इज नो ऑल सीजन, खत्म हो गया जी, कोई नहीं लगना, ठीक है। क्या ऐसी सूरत हाल थी आज से 2 महीने पहले? किस किस के साथ ये सूरत हाल थी कि आप लोगों को उम्मीद खत्म हो गई थी? जब से ये मैंने चार्ट रीडिंग में जो एनालिसिस करने शुरू किए हैं, टोटल 3 डोमिनेंस और बीडीसी सब चीज़ों को मिला के, इससे पहले क्या सूरत हाल थी? क्या आप सब लोग नेगेटिव थे? कोई लाइट नहीं नजर आ रही थी? ऐसा ही था ना? जवाब दें जरा, कौन कौन नेगेटिव था उससे पहले? मतलब बहुत परेशान थे, कंफ्यूज थे। मियाँ साहब कह रहे हैं नॉट मी। मियाँ साहब आ तो रहती पॉजिटिव है। यस यस यस, आई विल बी ऑनेस्ट, वजन नेगेटिव, आई ऑलवेज न्यू। जबरदस्त। यस आई एम नेगेटिव, और आई एम, हमजा कह रहे हैं आई एम नेगेटिव। हमजा भाई फिर रहने दें आप। बिन हेयर मैनी साइकिल। जबरदस्त जबरदस्त। We will go up down together. Yes, we were okay. No, always listen to you. Thank you, thank you, thank you. हाँ। तो अब सिर्फ ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, मैंने कहा आप लोगों को क्यों ना मैं पिक्चर दिखाऊं सामने बैठ के कि यार ये देखें, इस तरह से चीज़ें प्रीवियसली प्ले आउट हुई हैं दोनों साइकिल्स में, और मार्केट जो है, जो डेटा है, वो आपको खुद ही फ्यूचर बता रहा होता है कि क्या होने जा रहा है। विच कॉइन आई कैन बाय नाउ फॉर 10x, इफ यू वेट कपल मोर डेज यू विल गेट द बेटर प्राइस, मे बी 20% चीपर। सो रिलैक्स हो जाएं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 10x करेंगे। तो अभी बीटीसी डोमिनेंस हमारी लाइव के दौरान ही ऊपर को जा रही है और बीटीसी गिर रहा है। अभी मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही कह के आया हूं कि बाहर आ जाओ। शेख साहब ने भी मुझे कहा कि मैंने सोल की ट्रेड लेनी है। अभी थोड़ी देर पहले 182 पे था, तो मैंने कहा शेख साहब छोड़ दें, कुछ 4-5 दिन 6 दिन मार्केट को दे दें, इट्स ओके, वी विल गेट सोलाना वेरी चीपर देन वेर इट इज राइट नाउ। तो बीटीसी डोमिनेंस 59.90। तो आई एम रेडी, मी रेडी फॉर दिस ऑल कॉइन्स ड्रॉप। मैं इस ड्रॉप के लिए रेडी हूं। अगर ड्रॉप होते हैं 10-15% तो लेट इट हैपन। वी आर स्टिल नॉट टू लेट। अगर कोई एवेक्स में ट्रेड में है, बल्कि एवेक्स का मैंने मना किया था कि अगर खोलनी है तो छोटी सी खोलना। अगर कोई एवेक्स की ट्रेड में है, कोई चाहता है कि स्ट्रेस हो रहा है, एवेक्स अगर नीचे जाएगा भी ना, तो मेरा ख्याल है एवेक्स 2250 वहां से एक बड़ी स्पीड में बाउंस लेगा वापस को। आई एम इन एवेक्स, ठीक है। एवेक्स के ना मैं तो 2 ही लेवल वॉच करूंगा, 2250 और 2150। ये 2 लेवल मैं एवेक्स के वॉच कर रहा हूं, ठीक है। विल XRP गो मोर डाउन? ऑब्वियसली जैक भाई, क्यों नहीं, ऑब्वियसली जाएगा। आप देखें फ्लेयर कितना स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, बहुत सारी एक्सचेंजेस में ट्रेंडिंग कर रहा है। लेकिन मैं इस पॉइंट पे जो अब मुझे नजर आ रहा है ना फ्लेयर का, जो फ्लेयर का अब मुझे नजर आ रहा है ना, इस पॉइंट पे मैं ये समझता हूं कि अगर हम 24 पे इसको थोड़ा सा पोजीशन को कम कर लें फ्लेयर की 24 पे, और टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मेरा नहीं ख्याल कि थर्सडे नाइट तक हमारा ये ड्रॉप जो है डन हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। हाँ, इसमें छोटे छोटे जंप जरूर आएंगे, लगेगा कि मार्केट पंप हो गई है, लगेगा कि रिकवरी हो रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें, मेरा ख्याल है हमें वेट करना चाहिए। हमें मार्केट को 5, 6, 8 दिन 10 दिन दे देने चाहिए। गो है, टेक योर टाइम, ठीक है। एक आपको एग्जांपल देने लगा हूं अभी ना।
मुझे मुझे दुबई से मेरे जो पुराने दोस्त हैं ना, जिनके बहुत मतलब हैवी पोर्टफोलियोज़ हैं, और मेरे कहने पे वो अपने सारी ट्रेडों को आगे पीछे करते हैं। तो सैटरडे को उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे ग्रुप में, रात को उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया जब मैंने 2 बजे मैसेज पोस्ट किया। उन्होंने कहा आपने ग्रुप में मैसेज पोस्ट किया है, क्या चक्कर है? हमने तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडें ले ली हैं, एवेक्स भी हमने बड़ी क्वांटिटी में उठा लिया है, ये उठाया हुआ है, वो उठाया। मैंने कहा सारा को बंद कर दो। और लिटरली उन्होंने सैटरडे को ट्रेडें मोस्टली अपनी बंद कर दी। आज मेरी बात भी कर रहे हैं, हम भाई साइड पे होकर बैठ गए, अगर इसमें कोई मिसिंग हुई तो आपकी गलती होगी। मैं कहा मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, वो हमसे दोबारा, वो जो उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं वो दोबारा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वो 3 पॉइंट्स हमने वो ले लें हमसे वापस। एक बात याद रखिएगा, अब जब ये 3 पॉइंट्स इन्होंने लेने हैं तो फिर हमें इन्होंने 6 पॉइंट वापस करने हैं। जस्ट रिमेंबर दैट, 6 पॉइंट्स हमने इन्होंने वापस, मार्केट ने हमें वापस देने हैं। तो यहां पे एक चीज और भी थी, आज से 4-5 दिन पहले मार्केट टोटल लॉन्ग जो थी ना, बहुत ज्यादा, हर बंदा पॉजिटिव था, हर बंदा कह रहा था कि बस एवरीथिंग इज गोइंग टू द मून, दिस लुक एट द चेन लिंक। लोग कहना शुरू हो गए थे चेन लिंक $100 पे जा रहा है, $100 पे। बहुत सारी मैंने ट्वीट्स देखी, बहुत सारे लोग पागल होते हुए देखे कि जो लोग लोगों को सिग्नल दे रहे थे ये $25 से चेन लिंक के, $24 से चेन लिंक को लॉन्ग करो। आज लोगों ने सिग्नल पोस्ट किए हैं $25 पे कि चेन लिंक को लॉन्ग करो। और चेन लिंक 25 से जब 26 समथिंग पे गया, और लोग अब मतलब उसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखा $25 पे दिया और 26.5 पे चला गया। इस तरह के भी अगर ग्रुप्स में मैं देखे आज, तो चेन लिंक में भी जिन्होंने प्रॉफिट उठा ली हुई है, वेरी गुड। मुझे पता है कुछ लोगों ने थोड़ा सा अर्ली भेज दिया हुआ है, इट्स ओके, लॉन्ग एज यू सोल्ड इन ए रीजनेबल प्रॉफिट, सो लेट इट रन। इसको भागने दें, कहाँ तक जाएगा। तो अभी चेन लिंक का मोमेंटम मार्केट के साथ टूट रहा है, और मी पर्सनली मैंने इसको 25 समथिंग, 25-24 की रेंज में थोड़ा थोड़ा इसकी शॉर्ट किया हुआ है चेन लिंक को सिर्फ, ठीक है? इससे मैं डर रहा था इसको शॉर्ट करने में, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत आ रहा था, मतलब आज ऑलमोस्ट $27 पे। तो बस ये अगले ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीक हम सब ने, पाजी हाउ आर यू, फाइन, ये वीक हम सब ने इकट्ठे रहना है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, नो मैटर कितने दिन लगे, और इंशाल्लाह इस बॉटम को हम पकड़ेंगे मार्केट के। और उस बॉटम से फिर जो चीज़ें आपने सैटरडे नाइट को बंद की हैं, उसको हम उस बॉटम से उठा के लेके चलेंगे। फ्लेयर का हाँ, फ्लेयर का यार, मैं अमीन अगर देखें, अगर बीटीसी यहाँ से 5-6 हज़ार गिरने के मूड में है ना, जो कि लग रहा है, अगर बीटीसी डोमिनेंस ऐसा लग रहा है कि 3 पॉइंट्स प्लस हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर फ्लेयर भी जो है ना, वो कहाँ पे अभी, ऑब्वियसली फ्लेयर भी बड़े आराम से 21 पे आ सकता है। मेरी जो पोजीशन है वो बिल्कुल, जो मैंने दोबारा ली थी पोजीशन फ्लेयर की, आपको बताया था, वो वैसे की वैसे ही पड़ी है। और आज हो सकता है मैं जो डोमिनेंस मुझे जो नज़र आ रही है ना, अग्रेसिव सी बीटीसी डोमिनेंस की, मैकडी बड़ी अग्रेसिव लग रही है, स्टोकेस्टिक आरएसआई भी अग्रेसिव होती जा रही है। तो मैं हो सकता है 24 पे अपनी फ्लेयर की जो है 80% ट्रेड जो है 70% ट्रेड को बंद कर दूं 24 पे, इजी अराउंड दीज प्राइसेस। और जितनी अमाउंट का मैं इस प्राइस पे सेल करूंगा फ्लेयर, मैं 21 पे उतनी ही प्राइस पे बाय ऑर्डर लगा दूंगा। तो क्या होगा, उससे मुझे को 12-13%, 14% चीपर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक चांस है, अगर आपने लेना है ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। अगर आपकी स्पॉट में होल्डर रखना चाहते हैं रख लें। फ्लेयर बहुत सारी एक्सचेंजेस में ट्रेंडिंग में है, ये इतना गिर नहीं रहा, ठीक है? चलें 1 सेकंड होल्ड करें, मुझे ज़रा फीलिंग हॉट हो रहा है, मैं विंडो खोल लूँ, ठीक है? 1 सेकंड बस। Let's turn the fan on too.
अच्छा जी, पानी पीना चाहिए थोड़ा सा। एक घंटा तो ऐसे गुजर जाता है। जैक कह रहा है आई एम बुलिश ऑन XRP। जैक, आप कहीं XRP को 10,000 रुपये तो नहीं लेके जा रहे? एक XRP फॉर $10,000, 1 XRP। चलें, इस पॉइंट पे जैसे अभी एक पॉइंट आया ना कि ARB कहां तक डाउन जा सकता है, इस पॉइंट पे मैं एक चीज नहीं भी कहना चाहता, लेकिन मैं कह देता हूं। जो इस तरह के क्वेश्चन है ना आपके, कि अब मार्केट अगर गिरती है, अगले 6-7 दिन 8 दिन मार्केट नीचे आती है, ऑब्वियसली आपको बॉटम चाहिए, आपको लेवल चाहिए, तो फिर आप ये इन क्वेश्चंस के आंसर ना कि कहां तक जा सकता है, उसके लिए आप क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP ज्वाइन करें, वहां पे अपनी रिक्वेस्ट डालें फौरन, तो अगले दिन वहां पे सारे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट किन किन लेवल को हिट कर सकता है, कहां कहां से, वहां मतलब कहां कहां से आप उसकी बाइंग किस किस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। तो जो लोग अभी मिस कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन करें, और बाकी जो लोग समझते हैं कि हम यहाँ पे ठीक कर रहे हैं और वो यहाँ पे इजी हैं, वो यहाँ भी चलते नहीं मेरे साथ। जो VIP ग्रुप है उसका लिंक जो है मेरी बायो में 2nd नंबर पे है, और आपको जो VIP का लिंक मिलेगा वो हमारा जो पब्लिक ग्रुप है उसमें हम पोस्ट करते रहते हैं, वहाँ से उठा लें जाकर, उसके मिड पिन मैसेजेस में भी पड़ा होगा। और अगर कोई आपको VIP ग्रुप का लिंक भेजता है तो वो डेफिनेटली स्कैम होगा, उसको आपने ज्वाइन नहीं करना। एक चीज़, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। 260 लोग यहाँ पे हैं मेरे नाम की टिकटॉक पे, ऑलमोस्ट मोर देन 40 से ज़्यादा IDs बनी हुई हैं, ठीक है। मेरे नाम से मेरी सेम प्रोफाइल को कॉपी करके लोगों ने 40 से ज़्यादा आइडियाँ बनाई हुई हैं टिकटॉक की, और वो डिफरेंट लोगों को जाके जनाब उनसे बातें कर, 40 से भी ज़्यादा होंगी, डिफरेंट लोगों से जाके बातें करना शुरू कर देते हैं, और लोग समझते हैं कि मैं, और लोग जल्दी से रिप्लाई देते हैं और उनसे गपशप करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ जितने भी सुनने वाले लोग हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी सिर्फ यही आईडी है जिससे मैं लाइव आया हूँ, और मैं कभी भी किसी को टिकटॉक पे मैसेज नहीं करता। सुबह मुझे इसके लिए स्पेशली वीडियो बनानी है। कोई कह रहा है 1 मिलियन वाकई 1 मिलियन फॉलोअर्स वाली भी कोई आईडी आ गई मेरी? कौन कह रहा है ये? दानियाल। एक मिलियन फॉलोअर्स वाली मेरी आईडी आ गई। मेरा ख्याल मैं खुद ही उससे रब्ता करूं कि भाई ये आईडी मैंने दे दे तो ये तू ले। तो मैं कभी भी टिकटॉक पर किसी को मैसेज नहीं करता। वो कोई कह रहा 2 लाख वाली भी आ गई है, ओए होए होए, लग रहा है फॉलोअर्स काफ़ी सस्ते बिकने शुरू हो गए। तो मैं नहीं किसी को मैसेज करता, बल्कि हमारे कल मैंने टिकटॉक पे ना अपनी टिकटॉक पे एक्टिविटीज़ में देखा, तो कुछ 1-2-3 फीमेल्स के मुझे मैसेजेस आए हुए थे कि आप हमें अपनी दूसरी आईडी से क्यों कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तो क्या बात है बताएं। मुझे ये मैसेज, मैं उनको लिख रहा हूँ इस नाम ही, उसको ब्लॉक करो। तो मैं नहीं हूँ भाई, ये एक ही आईडी है, somebody से सेम हेयर। अगर कोई आपको मैसेज आता है उसको डेफिनेटली ब्लॉक करें। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ आपको, हो सकता है आपको भी कोई मैसेज भेज दिया, आप समझे मैं भेज रहा हूँ। मैंने आज अपना वो खोला ना टिकटॉक अकाउंट, तो उसमें देखा 3-4 मैसेजेस आए हुए थे, तो मैंने कहा नहीं, मैंने सबको एक ही मैसेज बनाया, कॉपी पेस्ट किया कि जो भी आपको मैसेज भेज रहे हैं वो फेक है, उन सबको ब्लॉक करें। बल्कि लोग कभी मैं किसी की लाइव पे जाता हूँ, लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि आज आप इस आईडी से लाइव आए हैं, दूसरी आईडी से लाइव नहीं आए। मैं कहा भाई ये एक ही है। somebody say let's discuss some stuff, important stuff। अच्छा यार, important stuff तो ये भी था कि कोई किसी को स्कैम ना कर जाए।
तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है कि कोई मेरे नाम पे बताए जी फलां चीज़ फलां चीज़ फलां चीज़। चलें ठीक है। सो ये वीक इम्पोर्टेंट है और इस वीक में हमने इकट्ठे रहना है। अगली लाइव कल शाम को रात को 11 बजे फिर करूँगा। तो मार्केट को करेक्ट होने दें, मार्केट को अपडेट होने दें, बीटीसी डोमिनेंस को अपडेट होने दें, चीज़ों को खुद से अपडेट होने दें, चीज़ों को टाइम दें और लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहें या लास्ट डीसीए अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहें। दिस इज गोना बी द लास्ट वन। आई एम 99.9% श्योर दिस इज गोना बी द लास्ट वन। और मैं 99% ये भी श्योर हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग और मजीद मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे और स्पेशली जिनको नहीं पता कि वो बात क्या कर रहे हैं और मार्केट क्या दिखा रही है, चार्ट्स डायरेक्शन क्या है, वो तो डेफिनेटली आगे वीडियोस भी बनाएंगे, कल नहीं परसों, वेंसडे थर्सडे से वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी कि ऑल सीजन बढ़ गया। और बनाएगा कौन? जो लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा समझते हैं कि हम लोग जी क्रिप्टो में बड़े ये हैं वो हैं, ठीक है। तो आपने उस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना, मार्केट को करेक्ट होने दें। और जो लोग कहते थे कि मैं एथेरियम और बाय कर लूँ 4800 पे, उससे मैं कहूँगा भाई पैसे रख के बैठ, पैसे भैयन रख के बैठ जाएं और मे बी यू गोना सी एथेरियम एट जो लोग कह रहे थे ना 4880, जो लोग 4800 पे एथेरियम लेना चाह रहे थे वो 3900 को वॉच करें। अगर एथेरियम 3900 ब्रेक करेगा तो फिर चुप करके 36 पे जाएगा 50 डे मूविंग एवरेज इन डेली वन डे, ठीक है। तो मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया था कि एथेरियम 47 48 पे लोग एथेरियम 10,000 पे जा रहा, लोग रिकमेंडेशंस कर रहे थे। हम लोग तो एथेरियम को 1800 से लेके चल रहे हैं। तो गाइस आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो लाइव करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, जो चार्ट्स के ऊपर कुछ करना चाह रहे थे, मैं वो नहीं करूँगा, इसको रोकेंगे हम, मार्केट को थोड़ा सा और गिरने दें। कल हम डीप डाइव होंगे ओनली इन चार्ट्स, इट्स गोना भी इंपॉर्टेंट। कल मैं इसकी वीडियो बना दूंगा टिकटॉक के ऊपर, कल वाली लाइव के लिए मैं टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिसकी उस वीडियो की वजह से कल हमें रात को यहाँ पे 400 से 500 लोग मिलेंगे। तो आज भी 250-300 लोग रहे हैं हमारे साथ, तो कल ज़्यादा लोग होंगे। फिर हम बीटीसी डोमिनेंस की तरफ चलेंगे और टोटल 3 की तरफ चलेंगे कि टोटल 3 क्या कहना चाह रहा है। वैसे तो मैंने आप लोगों को चैंपियन बना दिया सबको, अब तो आप लोग खुद ही मुझे बता दोगे कि टोटल 3 कहाँ जा रहा है, कहाँ पे बाउंस है। नदीम भाई लग रहा है यहाँ पे ग्रुप में आप लोग जब बातें कर रहे होते हैं ना, टोटल 3 बीटीसी डोमिनेंस ये वहाँ पे जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है देख के। बिलीव मी, आई रियली लव इट कि यार चलो मेरी टीम को इतनी सेंस तो होगी ना, अब सेंसेबल बातें करना शुरू होगी। मोस्ट ऑफ माई टीम, चाहे मैंने मतलब बता दी हैं सब चीज़ें, मोस्ट आपको सिखा दी हैं, बता दी हैं। बहरहाल फिर थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। रश का देखो जैक का मैसेज आ गया, टोटल 954 बिलियन पे जा रहा है। अभी कहाँ पे 1,000 अच्छा समथिंग पे, ठीक है। ये लेजेंडरी टोटल 3 इज लुकिंग वीक एज हेल। ये क्या नजर आ रहा है? मैक डी नॉट लुकिंग गुड, स्टोचैस्टिक आ रहा है सही, नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। इवन दो ओनली कैंडल्स टोटल 3 की नॉट लुकिंग टू गुड, ठीक है। तो अगर दिस इज द 50 डे मूविंग एवरेज इन डेली जो कि 980 और 2 दिन में ये चली जाएगी 985 बिलियन पे, तो 985 बिलियन पे देखेंगे जाके क्या होता है। विल सी वहाँ जाके क्या होता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये अगर डोमिनेंस में 3 पॉइंट्स हमसे लेने हैं तो टोटल 3 भी इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। और लाइकली बीटीसी ने 50 डे मूविंग एवरेज जो है डेली में ब्रेक कर दी है, ठीक है, ब्रेक कर दी है। और याद है ये हमने ये भी फ्लैग हम सब ने इकट्ठे ही बैठ के बनाया था, ये छोटा फ्लैग याद है। और याद है ये फ्लैग भी हम लोगों ने बनाया था बैठ के, हमने ये फ्लैग भी बनाया था, हमने ये वेज भी बनाई थी, सबको हमने उसकी प्रेडिक्शन की कि ये ऊपर को ही ब्रेकआउट हुए। अब ये फ्लैग भी हमने कुछ दिन पहले बनाया था, कोई 1.5 वीक पहले, और ये अब उसकी ट्रेंड लाइन
ऑलमोस्ट ब्रेक कर दी उसने। जिस तरह की ये कैंडल खुल रही है ना, आई थिंक जिस तरह की आप BTC की स्टोकेस्टिक RSI भी देख लें, नॉट लुकिंग गुड। अब मैकडी जो है ना, ये मैकडी BTC की मैकडी ये मुझे कह रही है कि क्या कह रही है, कितने दिन चाहिए? अच्छा आप लोग बताएं, मैकडी हमें क्या कह रही है, कितने दिन हमें सब्र करना चाहिए अगर मार्केट बेरिश रहती है? मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मार्केट बेरिश रहती है इस डेली मैकडी BTC की मैकडी को देखते हुए, मैकडी क्या हमें कह रही है, कितने दिन हमें सब्र करना चाहिए? मैकडी को कितने दिन चाहिए अप्रोक्सीमेटली, कितने दिन हमें चिल रहना चाहिए? 9 days, 1 week, रियाज भाई 1 week, 5 days, वीक, 7 to 8 days, 3 days, विकी 3 days वाले जो कह रहे हैं ना वो सारे फेल हो गए हैं। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना मिनिमम 5 दिन से 1 वीक, ये मैकडी हमें इंडिकेट कर रही है कि मुझे टाइम दो, मुझे ना छेड़ो, ठीक है। और स्टोकेस्टिक RSI जो है, हो सकता है ये 3 दिन बाद यहां पहुंच जाए बॉटम पे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग, आज फिर आपको ये दोबारा फिर बता दूं, कुछ लोग जब जैसे ही ये ब्लू लाइन बॉटम टच करती है तो कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं मार्केट बॉटम हो गई है। मैं वेट करता होता हूं, ब्लू लाइन टच कर गई है, लेकिन उसके पीछे जो ये मेरी ये ऑरेंज है, पता नहीं आपका कौन सा कलर होगा, जब ये ऑरेंज टच करती है ना आगे, जब दोनों ही टच कर जाती हैं, और फिर मैं कहता हूं कि यार दिस इज द टाइम, जिस तरह की ये है, इस तरह की सूरत हाल बने ना, तो वो एक ट्रू बॉटम होता है। बहुत सारे लोग ये ब्लू जैसे ही टच करती है ट्रेडिंग खोल देते हैं, हालांकि उससे नीचे भी 30% 20% चांस होता है मार्केट के गिरने का। क्यों? कि वो इसके साथ मैकडी को अटैच नहीं करते। अब मैकडी अगर कह रही है मुझे 1 वीक चाहिए या मुझे 8 दिन चाहिए, सो कैसे कार थे, आप देख लेना ये 3 दिन में बॉटम पे चली जाएगी। इन चीज़ों को नज़र रखें। ये BTC की स्टोकेस्टिक RSI है, ठीक है, अगर ये BTC की, ठीक है, और इसके अगेंस्ट आप देखते हैं तो देयर यू गो, BTC डोमिनेंस की स्टोकेस्टिक RSI नहीं, ये मैं डेली पे बात कर रहा हूं, वीकली पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब वापस आ जाएं, BTC मैकडी, ओके, वो कह रही मुझे टाइम चाहिए, ऑलराइट। BTC डोमिनेंस मैकडी, वो कह रही है कि मैनू छड़ दो, आई एम रेडी टू गो। ले लो, ये डोमिनेंस को देख लो, उसने क्रॉस भी कर दिया, ठीक है। वो कह रही है कि लेट मी गो, दैट दिस मीन्स दिस, इसका मतलब ये मेरी नज़र में ये भी इसको मैं बंद करूंगा यहाँ से आपको एक चीज़ समझाने के लिए। अब जिस तरह की शक्ल इसने बनाई हुई है ना BTC डोमिनेंस की मैकडी ने, इसका मतलब है कि BTC डोमिनेंस जो है ना वो 50 डे मूविंग एवरेज को हिट करने जा रही है। वो BTC डोमिनेंस जो है वो कह रही है कि आई एम गोइंग टू हिट 50 डे मूविंग एवरेज 1 मोर टाइम, मैं इसको क्रॉस करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पे जितने बच्चे ट्रेडर होंगे ना वो सारे कहेंगे यार ये 50 डे 200 डे को क्रॉस कर दिया, ये वापस जा रहा है, खत्म हो गया ऑल्ट सीजन। पर यहाँ पे होना है टेस्ट 50 डे 200 डे, इन दोनों के दरमियान देखेंगे जाके, हो सकता है ये डोमिनेंस BTC डोमिनेंस जो है 50 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट ना हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट ना हो सकता है, इसको क्रॉस करे, वहां पे लोग और मजीद मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो एक फेक आउट होगा, ये याद रखिएगा। मुझे लग रहा है कि ये भगाएंगे, ये लाइन तब तक नीचे आ चुकी होगी, ये इसको क्रॉस मारेगी, हो सकता है ये BTC डोमिनेंस का चार्ट है 1 डे का, ये यहाँ से भागे 50 डे को क्रॉस करे 200 डे के साथ सर पटके और इसको वहां से एक हैवी किस्म का वो झटका लगे और रेडी टू गो बैक डाउन। सो आराम से रिलैक्स होके मार्केट को वॉच करें। और प्रेडिक्शन ये जो आप कहते हैं ना यार, मैं कितनी चीज़ें आपको बता दूं यार, कितनी चीज़ें आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ना उसका बॉटम क्या है, उसका बॉटम क्या है, उसका बॉटम क्या है, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। लेट मी कीप समथिंग विद मी, कुछ मेरे पास भी रहने दें। नीचे आ गया मैसेज अदनान का, व्हाट अबाउट ICP।
सब नहीं ना यार, क्यों आप इस तरह बात करते हैं? सब दे दो। ओ आजकल एक और बंदा आया होता है, एक और बंदा आया कल मैं किसी की टिकटॉक देख रहा था, मेरे सामने आया बंदा रात को ना, वो कह रहा है मैं आपको बताता हूँ आल्ट कॉइन कौन सा और कब बाय करना चाहिए। कह रहा है मैं 4 चीजें आपको बताता हूँ, 4 स्ट्रेटजी हैं, बस यही है, जब ये नजर आए ये करता। बड़े बड़े चैंपियन मार्केट में फिर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट कब बॉटम होगी, फलां चीज का बॉटम क्या है, फलां चीज का बॉटम क्या है, वो पॉइंट पता है, वो भी आपको मैं भी बता सकता हूं। तो बट इज गोना बी टू मच। सेल कर दो, इज गोना बी टू मच। तो कौन कौन इस चीज को देख के किस किस को लग रहा है कि हमें फ्लेयर की ट्रेड को यहां से थोड़ा सा हल्की फुल्की कर लेनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए? who's एग्री विद मी? पता नहीं मैंने उसकी पोजीशन कम की है कि नहीं फ्लेयर की, मुझे अब याद नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ट्रेड रह जानी ਵਿੱਚ मार्केट ਦੇ, पता है। अच्छा, जो लोग तो मार्जिन में होल्ड करके बैठे हुए थे, प्रॉफिट में है, ठीक ठाक प्रॉफिट में है, अगर वो निकलना चाहते हैं तो फिलहाल निकल जाए, 21 पे ऑर्डर लगा दो, खैर है, देखी जाएगी, देखी जाएगी। भाई जी व्हाट अबाउट जस्मी कॉइन? यार जस्मे जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, और अभी आईसीबी का जिन्होंने पूछा है, आईसीपी भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग $1.6 ट्रिलियन coming in the market in next 16 to 18 weeks. तो तब जस्मे क्या, आईसीपी क्या, फाइल क्या, केडीए क्या, रोज क्या। केडीए रोज का नाम लेना जरूरी है, ये याद रखिएगा। जिस लाइव में केडीए रोज का नाम ना लूं मुझे याद करवाया करे, नदीम भाई आपने केडीए रोज के बारे में बात नहीं की। माई फ्लेयर मार्जिन इज 18। चलिए रेल स्पेशली आप याद करवाया करो कि आपने जाहिद भाई कि मैंने केडी और रोज के बारे में बात नहीं की, याद करवाया करो, ठीक है, हर लाइव में। और ये भी याद करवाना है कि जिस दिन रोज जो है 12 सेंट पे जाएगा, मुझे आप लोगों ने याद करवाना है, मैंने अपने पैसों से एक हेल्थी बिरयानी की देख बनवा के पाकिस्तान में गरीबों को बंटवानी है। केडीए की एक बंटवानी है, रोज उसकी, सॉरी रोज की, फिर बाद में केडीए की भी डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप फ्लेयर की ट्रेड कम करना चाहते हैं, जो लोग मार्जिन में हैं, मेरा ख्याल है कि उसको देख लें, अगर आपकी मर्जी है तो स्ट्रेस फ्री हो जाएं, थोड़ी सी ट्रेड कम कर लें, और जितने का आप फ्लेयर बेचेंगे उसका ऑर्डर लगा लें नीचे 21 पे, थोड़ी स्ट्रेस कम कर लें। लेकिन ये रिकवरी बड़ी जल्दी मारता है, ये याद रखिएगा। मुझे बहुत सारी कॉलें आ रही हैं पाकिस्तान से, अल्लाह खैर ही करे। पाकिस्तान से जब बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं ना तो कोई प्रॉब्लम ही होती है। अच्छा जी, तो जो लोग कह रहे हैं ना कि इसको कहाँ से बाय करना है, इसको कब बाय करना है, हाँ ब्रेड की भी यार देख लें। ब्रेड की अगर ट्रेड किसी के पास, आप मुझे पहले ये भेजें कि ब्रेड जो है कि किस किस का कौन से कहाँ पे 3x में जो लोग बैठे हुए हैं, मोस्ट लोगों की लिक्विडेशन कहाँ है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। मुझे लग रहा है कि ब्रेड जो है ना 46 पे जा रहा है। 37 वाला सेफ है, मेरी भी 38 पे थी, लेकिन मैंने उसकी ट्रेड कम की थी, तो मेरी तो अब चलेगी 14 पे। 42 सेंट ना, 40 माई लिक्विडेशन ब्रेड 32 बहुत सेफ है इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो लोग 40s की रेंज में ना, वो 40s की रेंज में से निकल के 30s की रेंज में चले जाएं। थोड़े से यहाँ तो ट्रेड कम कर लें, या थोड़ी सी उसमें अगर ऐड कर सकते हैं ऐड करके उसको नीचे ले जाएं, क्योंकि इसमें जो मुझे एक चीज़ तंग कर रही है ना ब्रेड में, अब वो देखें, इसमें अकेले ब्रेड का कसूर नहीं है, पूरी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, टोटल 3 ब्लीड हो रहा है। जब टोटल 3 ब्लीड होगा तो सारी चीज़ें नीचे आएंगी। अब बॉट जिसने स्पॉट में रखा हुआ वो अब ठीक है, उन्होंने छेड़ने की जरूरत नहीं है। ब्रेड जो है मुझे क्यों लग रहा है, मैं ये चीज़ ख़त्म करूँ यहाँ से, मुझे ये इसलिए लग रहा है कि ये जो लेवल है ना इसका,
ये जो नीचे वाला लेवल है ना, ये नीचे जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है ना, ये ब्रेड को मिल रही है 45 पे। तो 45 पे अगर ये बाउंस होता है या 44 से बाउंस होता है तो वी आर ओके। लेकिन जब ये फिश ब्रेक आउट होगी ना ऊपर को, तो एक अच्छी बड़ा तगड़ी एक मूव आएगी ब्रेड की। तो यहाँ से हमने इसको संभालना है बस। ये जो 40 वाले वैनल लोग जो हैं, ये 44 45 46 तो मुझे नज़र आ रहा है इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं स्ट्रेंड लाइन को, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। इसका ये लेवल है ना 45 46, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं 45 ही कहूँगा। 45 पे तो हम लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये सम टाइम हो सकता है नीचे विक लगाए, 42 वालों को लिक्विड करे, ठीक है। और अवैस जो है ना, अवैस आप बहुत गलत बंदे हो। यहाँ से 45 पे आए और 42 वालों को लिक्विड करके, जैसे ये एक विक आई थी, लेकिन उसने क्लोज उसके अंदर ही किया था। हो सकता है 45 पे ये इसको हिट करे और एक विक नीचे जाए, 42 वालों को लिक्विड करके वो जो कैंडल हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हो जाए। तो 42 वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, ब्रेट में 42 को आप 30s में ले जाएं प्लीज़। हाँ, मुझे पता है कि हमने ये ट्रेड ली हुई है, मैं आपके साथ हूँ, मैंने भी ली हुई है। लेकिन मैंने सैटरडे को जब मैंने मैसेज पोस्ट किया था पब्लिक ग्रुप में, मैंने इसकी ट्रेड जो ब्रेड की मेरी पोजीशन थी 56, वहाँ पे 70% अपनी पोजीशन जो है ना उड़ा दी थी। और मैंने नीचे ऑर्डर भी कोई नहीं लगाया था, बाय ऑर्डर। मेरा ख्याल है 58 था उस टाइम ब्रेड, मैंने 58 पे इसकी अपनी 70% जो पोजीशन थी वो ख़त्म की थी, और मैंने भी इसका बाय ऑर्डर नहीं लगाया। अवैस यार, ये अवैस को जो है ना ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। अवैस, यू आर नॉट गुड गाय, नॉट गुड पर्सन। अवैस ने एक दिन प्रेडिक्शन की थी कि मैं ब्रेड का वेट कर रहा हूँ 40 सेंट पे जाएगा, 40 पे जाएगा। अवैस, you totally no good man, no good। चलो कोई नहीं, जहां लेके जाना ले जाओ। लेकिन ये एक चीज आपको बता दूं, आप उसको 40 पे लेके जा रहे हो ना, तो मैं इसको यहां पे लेके जा रहा हूं इस फ्लैग पर, जो कि ये है अबाउट 32 सेंट पे। मैं यहां लेके जा रहा हूं ब्रेड को। एक बार अब जब वो टोटल 3 जब गिरेगा ना वापस, तो फिर इसकी दौड़ें आप देखेंगे ना क्या होता है। मैं इस ब्रेड को ना, मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं। आप तो ले गए 40 पे, अब उसको पुश मैंने लेके जाना है ऊपर यहां पे। ठीक है, चले जी, सही हो गया। तो मैं समझ रहा मुझे ये एक मेरी जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को गाइड करना कि ब्रेड की जो ट्रेड है उसको जो 40s में है वो निकल के उसको 30s में ले जाएं थोड़ा सा। और जो मैं एक और मशवरा देता हूँ, जो लोग फ्लेयर के मार्जिन में प्लस हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं ब्रेड की ट्रेड को मार्जिन ट्रेड को पे ऑफ करने के लिए, उनके पास अगर पैसे नहीं हैं, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि फ्लेयर की ट्रेड बंद कर दें, कोई बात नहीं। उसमें से कुछ फंड्स लें, ब्रेड में डाल के ब्रेड को नीचे ले जाएं और फ्लेयर का 2021 के करीब ऑर्डर डाल दें, बाय ऑर्डर। स्मार्ट आइडिया, व्हाट डू यू गाइस थिंक? स्मार्ट आइडिया कि नहीं? रिप्लाई करें। अच्छा जी, चले ठीक है। आज पिछली काफ़ी हाँ सही है। कुछ दोस्तों को यार सोलाना क्या, आप जितने भी कोइनों के नाम लिख रहे हैं, सुई, ओंडो, सोलाना, और अभी किसी ने थीरम का कहा था, LRC कोइन का कहा था, आगे वैनरी का कहा था, ठीक है। अली भाई आप फंसे हुए वैनरी में, मुझे पता लग गया। आगे विफ, ठीक है। और पूछें किस ने कौन से कोइन का नाम लेना है। SKL तो ऑलरेडी अच्छा पंप होके वापस आया। फार्ड कोइन का, ठीक है। लिंक की शोड खोल सकते हैं यार, लिंक को में वॉल्यूम बहुत है। ENA, VRA, एलुवियम से, लिंक से, टिया से, ADA से, यार ये ओमनी से। अभी तक आप लोगों ने किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखा जब, अभी तक आप लोगों ने, XAI भी ठीक है, अभी तक आप लोगों ने किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखा जिसका मुझे लग रहा हो कि ये फेल कोइन है या फेल प्रोजेक्ट है। या जब टोटल 3
में वॉल्यूम आएगा, इस कॉइन में वॉल्यूम नहीं आएगा। अभी आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लिखा, सब ठीक है ये। यस, चलें, लिख लिया आपने अपने अपने। थीटा, वेट, ट्रूफाई, अकाला, पी स्टेक, LRC, WRX का मुझे नहीं पता, पेपे, एवेक्स को कहाँ पे बाय करें? हरून भाई, I don't want to say, let me say this. एवेक्स जो है ना $21 पे ऑर्डर लगाते हैं आप सब लोग। Let me do that again. लग नहीं रहा 21 पे जाएगा, लेकिन विक जो है ना वो किसी तरह भी खींच के लेके जा सकते हैं। वो 23 50 डे is gonna break 50 डे। Let's do it on 200 डे। 2150 या 21 इसके दरमियान आप एवेक्स के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब छोड़ें, अब ठहर जाए ना, अब ठहर जाए, मेरी बात भी तो सुन लें। हॉक, मुझे याद है यार, $55,000 मेरा था हॉक के अंदर, HOKK। या आप तो ये हंसने वाले इमोजी भेज रहे हो, मैं लिखूं तो किसको लिखूं? रोने वाले इमोजी भेजूं? और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो मेरा वॉलेट हॉक वाला जो जिनके पास था, जो लोग ट्रैक कर रहे थे, उन सबको पता है जिस दिन हॉक जो है वो अब एक उन्होंने वो जो माइग्रेशन की थी उसके बाद ये एक जंप लगा था, उस दिन भी मेरे $60,000 के हॉक थे, $60,000 के। और मैंने इग्नोर किया था, मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो उसने बहुत पंप होना है, तो ये 10x तो कर देगा, 60,000 का क्या लेना है, 6 लाख ही निकालेंगे। इस बात के बहुत सारे लोग गवाह हैं। तो वो मेरा पूरे का पूरा 60। अच्छा, छोड़ें इस हॉक को, छोड़ें। जो लोग कंफ्यूज हैं, जितने कोई प्रोजेक्ट्स के नाम आपने लिखे हैं, इनमें से कोई भी फेल प्रोजेक्ट नहीं है। सुई, ओंडो, HBAR, VRA, वेट, ENJ, INJ भी लोग लिखते हैं। एक इंजन कोइन है, दूसरा इंजेक्टिव है, ठीक है। कोई भी इनमें फेल प्रोजेक्ट नहीं है। वेट किस चीज़ का करना है? टोटल 3 के बॉटम होने का, BTC डोमिनेंस के टॉप होने का। LRC बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा यार, फिक्र ना करो। XCAD की मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा इसकी मैं स्ट्रेटजी दे चुका हूँ कि मार्केट को चलने दें। 1 महीना या 1.5 महीना जब हमारा लार्ज कैप में कोई अच्छा सीज़न लग जाएगा, वहाँ से हम कुछ प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा जो है ना वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में डालेंगे जिन पे हमें उम्मीद नहीं है। आप जिसमें मैंने XCAD का नाम लिया था, M&W का नाम लिया था, जिसमें मैंने ये वर्चुअल भी अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने विजन का नाम लिया था। ऐसे प्रोजेक्ट मैंने ये बात हो चुकी है हमारी, इसको फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो जोन सा मर्जी आप प्रोजेक्ट लिख लें। क्या हो गया है? जोन सा मर्जी आप प्रोजेक्ट लिख लें, ठीक है। जब तक टोटल 3 बॉटम नहीं होगा वो प्रोजेक्ट मूव नहीं होगा। यार ढूंढ रहे हैं कोई 50x कोई 100x वाले जो कभी मेरे सामने आएंगे। अभी आने हैं यार, अभी आने हैं, बहुत कुछ होना है अभी मार्केट में। स्टोरेज भी अपना हिस्सा लेगा, मूव करेगा एक बार। तो जब तक टोटल 3 बॉटम नहीं होगा, जब तक BTC डोमिनेंस टॉप नहीं होगी, आपके ओल्ड कॉइन्स जो हैं आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इंशाल्लाह फिर दोबारा 11 बजे लाइव करेंगे। अभी मुझे रिक्वेस्ट मनप्रीत ने भेजी हुई है ऊपर आने की लाइव पे, और अगर कोई आना चाहता है तो कोई 10 मिनट आप लोग गपशप लगा लें। और XRP 10,000 का एक होगा, याद रखिएगा। डोंट इग्नोर XRP, सेल ऑल योर पोर्टफोलियो।